आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज का हमारा जो विषय है वो है कि विश्वास की प्रार्थना। हम बाइबल में देखते हैं डैनियल जी के बारे में। डैनियल जी तो थे, उन्हें शेरों की मान में डाल दिया गया। उन्होंने परमेश्वर से विश्वास की प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें शेरों की मान से छुड़ा लिया। एक बात में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 100 से ज़्यादा शेर होते हैं, और जब डैनियल जी को शेरों की मान में डालने के लिए हस्ताक्षर हो गए, मतलब सिग्नेचर हो गए, तो फिर भी वह नहीं घबराए, क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। तो वैसे ही जब वह उनको मान में डाल दिया गया, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर से उन्होंने विश्वास की प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ मूसा जी के बारे में। मूसा जी जो थे, परमेश्वर ने उन्हें मिस्रियों की गुलामी से इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। तो जब हम परमेश्वर से विश्वास की प्रार्थना करते हैं या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि उन्होंने मूसा जी को किया। तो वैसे ही अगर आज आप और मैं परमेश्वर से विश्वास की प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हम सबको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसा उन्होंने मूसा जी को किया। तो मूसा जी जो थे, उनको परमेश्वर खुद एक जलती झाड़ी की जैसे दिखाई दिए थे, और फिर मूसा जी को परमेश्वर ने कहा था कि तू मिस्रियों की गुलामी से मेरे लोगों को यानी इज़राइलियों को आज़ाद करेगा। तो मूसा जी को परमेश्वर ने एक लाठी दी, जिससे वह अद्भुत चमत्कार किया करते थे। तो हम बाइबल में पढ़ते हैं निर्गमन में कि जब मूसा जी इज़राइलियों के राजा के पास गए, तो वहाँ पर 10 विपत्तियाँ आई। तो 10 विपत्तियों में से कोई भी विपत्ति जो थी वह इज़राइलियों पर नहीं आई, वो सिर्फ़ मिस्रियों पर आई, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी दुःख नहीं देता। अगर आज आप दुःख में हैं और आप सोचते हैं कि ये दुःख परमेश्वर की तरफ से है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को दुःख कभी नहीं देते। परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा हमेशा सुख देते हैं। जैसा कि हम उस आगे पढ़ते हैं कि जब 10 विपत्तियाँ आईं, 10वीं विपत्ति के बाद जो फ़िरौन था, उसने मूसा को कहा कि तू अपने लोगों को यहाँ से ले जा। और जब वह रास्ते में जा रहे थे, तो उनके सामने लाल समुद्र आया, जो कि बहुत बड़ा समुद्र था, जिसमें बहुत से जीव जंतु थे, और वह सबसे बड़ा समुद्र था। तो वहाँ पर वह रुके, और बहुत से लोगों ने कहा कि तू हमें यहाँ क्यों ले आया, हमें मरने के लिए क्यों ले आया। इससे अच्छा हम गुलामी में ही ठीक थे, कि कम से कम हमारे पास वहाँ घर घर तो था, और हमें खाने के लिए अच्छी वस्तुएं मिलती थी। तो वह बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाने लगे और मूसा जी के पास आकर शिकायत करने लगे। तो मूसा जी ने परमेश्वर से विश्वास की प्रार्थना की, और विश्वास की प्रार्थना से जो लाल समुद्र था वो 2 भाग हो गया। अगर आज आपको लगता है कि आपकी विपत्तियाँ बहुत बड़ी है और कोई भी उन्हें सॉल्व नहीं कर सकता, तो आप ये याद रखिए कि परमेश्वर आपकी विपत्तियों से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और परमेश्वर आपकी विपत्तियों को ख़त्म कर सकते हैं। तो आप परमेश्वर से विश्वास की प्रार्थना कीजिए, तो आपकी विपत्तियाँ लाल समुद्र की तरह 2 भाग हो जाएंगी, और आप उसके उनके बीच में से आसानी से निकल जाएंगे, जैसा कि मूसा जी और इज़राइली लोग लाल समुद्र के बीच से निकले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपना विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर रखिए। आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हर जगह आपके साथ हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमेशा सर्वदा जहाँ हम जाते हैं हमारे साथ रहते हैं। हमारा विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर स्वर्ग में है या परमेश्वर आसमान पर हैं। हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ हर जगह हैं। जहाँ कहीं हम जाते हैं वहाँ हम परमेश्वर हमारे साथ हैं, और परमेश्वर हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। और चाहे हम कहीं से भी होकर गुजरे, हमें कोई हानि ना होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें और जो दुख तकलीफ़ में आप हैं, परमेश्वर आपको उससे बाहर ले आएँगे। परमेश्वर आपके हर एक दुख को सुख में बदल देंगे। अगर आप आज बहुत ज़्यादा निराश हैं, तो परमेश्वर आपकी निराशा को आशा में बदल देंगे और आपको एक नई आशा मिलेगी और आप जो काम करना चाहते हैं वो हर एक काम सफल हो जाएगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं अय्यूब जी के बारे में। अय्यूब जी जो थे, उनका जो बिज़नेस था वो सब ख़त्म हो गया था। तो उनके जो बेटे-बेटियाँ थे वो भी सब मर मर चुके थे और जो उनके नौकर-चाकर थे वो सब भी ख़त्म हो चुके थे और जो उनके पशु थे वो भी सब मर चुके थे। उनका जो बिज़नेस था वो भी ख़त्म हो चुका था और उनके शरीर में कोढ़ हो गया, परंतु उन्होंने परमेश्वर से अपना विश्वास नहीं हटाया, तो उन्हें 100 गुना और ज़्यादा परमेश्वर से मिला। जब तो वैसे ही अगर हम आज अपना विश्वास अय्यूब जी की तरह परमेश्वर पर रखते हैं, तो परमेश्वर हमें जो हमारी चीज़ें चली गई हैं, जो हमारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, परमेश्वर हमें 100 गुना और ज़्यादा आशीष देने की ताकत रखते हैं। हमें बस परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्न होना है। तो यदि हम परमेश्वर के पास विश्वास से आते हैं, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परंतु अगर हम परमेश्वर के पास विश्वास से नहीं आते, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें आज देखना है कि क्या हमारा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो आप अपना विश्वास और ज़्यादा मजबूत कीजिए, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होंगे और जो आपको चाहिए होगा परमेश्वर वो आपको देंगे और परमेश्वर आपको हर एक दुख तकलीफ बीमारियों में से बाहर ले आएंगे और परमेश्वर आपको अपने साथ बिठाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बाइबल में पढ़ा है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं और परमेश्वर कहते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो हमें इस वचन से हमें पता लगता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको अपनी निराशा में परमेश्वर को याद करें और परमेश्वर से अपने विश्वास की प्रार्थना करें, जिससे परमेश्वर आपकी निराशा में आशा बन जाएंगे और आपको हर एक दुख विपत्ति से बाहर ले आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं या आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और या आप बहुत जल्दी ही टेंशन ले लेते हैं और जो आपके दिमाग में आता है वो आप सोचना शुरू कर देते हैं। यदि जो भी आपके दिमाग में आता है आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमें अच्छी बातें सोचनी हैं। आप अपने दिमाग से बुरी बातें निकाल कर अच्छी बातों पर विचार करना शुरू कीजिए। इससे आपकी आत्मिक उन्नति होगी और आप परमेश्वर पर और ज़्यादा विश्वास करेंगे और परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि जो हमारे दिमाग में आया उसके बारे में हमें सोचना शुरू कर देना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं कि कहीं मेरे साथ कल कुछ हो ना जाए, तो आपको टेंशन करनी छोड़ देनी है। आप टेंशन की जगह प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अगर आप टेंशन करते हैं तो जो टेंशन है वो आपकी प्रार्थना को ख़त्म कर देती है। अगर आप प्रार्थना करने के बाद भी टेंशन करते हैं, तो जो टेंशन है वो आपकी प्रार्थना को बिल्कुल ख़त्म कर देती है और आपकी प्रार्थना असर नहीं कर पाती। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए या कभी कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो, तो आप टेंशन करने की बजाय परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो परमेश्वर आपको पर उस टेंशन से बाहर ले आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेंशन कर कर आपका जो एक्सीडेंट होना है या कुछ भी होना है, आप उसे नहीं रोक सकते। आप प्रार्थना कर कर उस विपत्ति को आने से रोक सकते हैं। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं हिजकिय्याह राजा के बारे में। हिजकिय्याह राजा जो थे वो मरने पर थे और उन्होंने परमेश्वर से अपनी विश्वास की प्रार्थना की और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उनके आयु के दिन और ज़्यादा बढ़ा दिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप
यदि आप परमेश्वर से अपने पूरे विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी आयु के दिनों को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, जैसे कि उन्होंने हिजकिय्याह राजा जी के बढ़ाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अपने कामों के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे, जैसे उन्होंने एलिय्याह जी को किया, जैसे उन्होंने यशायाह जी को किया, जैसे ही उन्होंने और भी अपने दासों को किया, जैसे उन्होंने मूसा जी को करा, तो वैसे ही परमेश्वर आपको आज इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने भी बीमार लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु आपा जी, आज का दिन देने के लिए, इस समय के लिए यीशु आपा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने यीशु आपा हम सबको संभाले रखा यीशु आपा जी। जितने भी बीमार लोग हैं यीशु आपा जी, आज वो चंगाई पाकर यीशु आपा जी, इस वीडियो को देखने वाले यीशु आपा जी, वो चंगाई पाने पाए यीशु मसीह के नाम में यीशु आपा जी। यीशु आपा जी, जितने भी लोग हैं यीशु आपा जी जो इस वीडियो को देख रहे हैं यीशु आपा जी, उनके कोई भी बीमारी है यीशु आपा जी, वो सब बीमारियां उनमें से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु आपा जी। मैं यीशु आपा जी प्रार्थना करता हूँ यीशु आपा जी, जो यीशु आपा जी लोग हैं यीशु आपा जी, जिनको यीशु आपा जी कैंसर है यीशु आपा जी, या यीशु आपा जी कोई भी यीशु आपा जी लाइलाज बीमारी है यीशु आपा जी, वो सब बीमारी उनमें से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में यीशु आपा जी। आप यीशु आपा जी अपने लोगों को यीशु आपा जी अपने विश्वास में यीशु आपा जी और ज़्यादा बढ़ाइए यीशु आपा जी। आपके लोग यीशु आपा जी चिंता न करने पाए यीशु आपा जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। तो इसलिए यीशु आपा जी कोई भी बीमारी यीशु आपा जी आपके लोगों पर नहीं आ सकती यीशु आपा जी। और यीशु आपा जी जो कोई भी बीमारी यीशु आपा जी, सब बीमारी इनमें से निकल जाइए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु आपा जी। हम यीशु आपा आपका धन्यवाद करते हैं यीशु आपा जी। हम विश्वास करते हैं यीशु आपा जी कि आपने यीशु आपा जी उन लोगों को चंगा कर दिया यीशु आपा जी। जितने भी लोग यीशु आपा जी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यीशु आपा जी, वो सब लोग यीशु आपा जी चंगे हो सकते हैं, चंगे हो चुके हैं पापा यीशु आपा जी। मैं यीशु आपा जी आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु आपा जी, क्योंकि यीशु आपा जी हम विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास बिना हम आपको प्रसन्न नहीं कर सकते यीशु आपा जी। तो मैं विश्वास करता हूँ यीशु आपा जी कि जितने भी लोग यीशु आपा जी बीमार है यीशु आपा जी, जो इस प्रोग्राम को देखते हैं यीशु आपा जी, वो यीशु आपा जी चंगे हो चुके हैं यीशु आपा जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु आपा जी। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु आपा जी। हम यीशु आपा आपका धन्यवाद करते हैं यीशु आपा जी। इस प्रार्थना को यीशु आपा जी आपके यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं यीशु आपा जी। आमीन। तो इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।